मंजिल तो मिलेगी मुझे, मंजिल तो मिलेगी मुझे, क्योंकि मैं किस्मत से ज़्यादा मेहनत पे भरोसा करती हूँ। मुझे नहीं पता कि कब मिलेगी मेरी मंजिल, कितने समय में मिलेगी, कौन सा एग्ज़ाम देने के बाद मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितना स्ट्रगल और लिखा है मेरी लाइफ में। बट हाँ, मैं मेहनत करूँगी तो कुछ ना कुछ तो बेहतर ज़रूर कर लूँगी अपनी लाइफ में। हाँ, सो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज मैं डे की शुरुआत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। नाउ अभी मैंने आपको टारगेट्स दिखाए हैं, ये मेरे डेली टारगेट्स थे। मैंने स्टार्टिंग किया था 1 आवर से पहले स्टार्ट किया था, फिर 2 आवर से, अभी मैं 4.5 आवर पे आ गई हूँ। बट फैब के 10 दिन हो गए हैं और बचे जो दिन है ये और मार्च का, इतना टाइम लेके चल रही हूँ कि एक बार मैं DSSB के सिलेबस से गो थ्रू हो जाऊँ। ठीक है, अभी मैंने 1 घंटे की पढ़ाई कर ली थी। हो जाता है, लाइक अगर आप हाउस वाइफ्स हैं, आप मैरिड हैं, आपके पास किड हैं, तो आपको प्रॉब्लम होती है डेफिनेटली। ठीक है, मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि मैम मैं फ्रेशर हूँ, DSSB PRT की प्रिपरेशन 2-3 महीने में कर सकती हूँ या नहीं। तो देखिए, अगर आपने अभी तक कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप डेफिनेटली आप फॉर्म भरिए, अप्लाई करिए और इस डेडिकेशन के साथ करिए कि आप कर सकते हो। क्यों? आपने सीटेट तो क्वालिफाई ही किया होगा, तो 100 नंबर की तो वही आनी है आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला पार्ट। ठीक है ना, उसमें आप कोशिश करिए कि आप अच्छा स्कोर कर पाए, है ना। तो वो आपने पढ़ा होगा। और रही बात मैथ्स की, GS की, इंग्लिश की, हिंदी की, ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप डेली पढ़िए और एक से 2 घंटे आप अपना 1 घंटे या 1.5 घंटे अपना 2 घंटे के करीब जितना आपको टाइम मिले, लाइक अगर आप अनमैरिड हैं तो आप कोशिश करिए 7 घंटे निकाल लें। ठीक है, या 6 घंटे तो एटलीस्ट निकाल लें। और अगर आप मैरिड हैं तब भी आप 5 घंटे निकालें, क्योंकि देखिए हमारी मार्कशीट और जो बच्चे अभी लाइक अनमैरिड है या फ्रेशर्स हैं, है ना, उनके सभी की मार्कशीट एक ही तरह की आनी है, क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या नहीं ये नहीं मैटर करता, आपको मैनेज करना है, आपको चीज़ें टैकल करनी। लाइक मैं अपनी बात करूं आपसे, तो मैंने 4 घंटे में, मुझे लग रहा है 4 घंटे तो बहुत कम है इतना DSSB एग्ज़ाम निकालने, जहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है और एग्जामिनेशन भी अच्छे लेवल का आता है, तो इसके लिए 4 घंटे तो कुछ भी नहीं है ना। लाइक मुझे 6 घंटे पे शिफ्ट होना पड़ेगा। कैसे निकालना है, मंडे से मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं 6 घंटे कैसे निकालूंगी। मुझे निकालना है क्योंकि अभी मेरा कुछ पोर्शन रह रहा है, जैसे रीजनिंग का रह रहा है। बात ये है, प्रॉफिट उन बच्चों को, उन कैंडिडेट्स को हो जाता है जैसे जिनकी मान लो मैथ्स अच्छी, मुझे मैथ्स में बहुत टाइम लग जाता है। जब नाइट को मैं पढ़ने बैठती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ती हूँ 1 से 2 घंटे, है ना। तो 2 घंटे मेरा मैथ्स का हो गया, 1 घंटा GS का हो गया, 1 घंटा वो कैब और करंट अफेयर्स को मिला करके हो गया, है ना। और अपना मेन पोर्शन जो CTP वाला 100 मार्क्स खाना है, पेडागोजी वाला, वो 1 घंटा का हो गया। तो ये सब मिला देंगे तो ऑटोमेटिकली 6 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, और कट ऑफ आप देख ही रहे हो कितना गया था। पिछली बार आई गेस 157 गया था। 157 कोई हलवा तो है नहीं लाना, इस वजह से ना। अगर आप BPSC की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो BPSC के लिए भी आपके पास 1 महीने का ही टाइम है, उससे कम ही टाइम है, तो आप अपने पूरे एफर्ट्स मतलब उसमें लगा दीजिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं, मैं उन्हीं की बात करूँगी, तो आप बहुत नेसेसरी काम करिए, जो जैसे पड़ा रहने दीजिए। बस 1 महीना आपके लिए, बस 2 महीने DSSB वालों के लिए। ठीक है, अपनी पूरी एफिशिएंसी, पूरी एनर्जी लगा दीजिए। देखिए बात ये होती है कि अगर हम कुछ नहीं करते, हमारे पास टारगेट्स नहीं होते हैं, है ना। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एग्ज़ाम नहीं है ना, तो जो खाली इंसान होता है ना, वो मतलब हम बोलते हैं ना, वो जीवन ही क्या, वो जीवित ही नहीं है, वो समझो वो जीवित ही नहीं है जिसके पास कोई टारगेट नहीं है लाइफ में, है ना। अगर आपके पास टारगेट नहीं हुए तब भी आप बहुत परेशान होंगे कि आप करें तो करें क्या। काम ख़त्म कर लिया, इधर से उधर बैठे, उधर से उधर। आपके पास टारगेट है, आप पढ़िए। ठीक है, और रही बात, मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास बहुत कम चांसेस है। DSSB के लिए बहुत मुश्किल से एग्री किया है। सुपर टेट का मेरे घर वाले वेट करवा रहे थे, मैं भी कर रही थी कि आएगी, कर लेना, आई नहीं। और अब DSSB की 3-4 साल बाद आएगी तो मेरी 30+ एज हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है भाई। हाँ, तो मैं नहीं भर पाऊंगी, है ना।
तो यही एक DSSB का एक ये चांस है। और KV का तो अभी आई थी, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि क्या है क्या नहीं, है ना। और नेक्स्ट बात करूँ सुपर टेट का, तो कुछ बता ही नहीं रहे। तो एज का भी मैटर होता है ना कि 30 साल प्लस हो जाते हैं तो कहीं कहीं हमें भरने को भी नहीं मिलता है फॉर्म, है ना, ये वाली बात है। तो टाइम भी लिमिटेड होता है और अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटीज़ भी धीरे धीरे डिक्रीज़ होती है ना भाई। इतना लाइक 22 साल का बच्चा और 27 साल में, लाइक जो मैरिड हैं जिनके बच्चे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि उनके पास टेंशन्स नहीं होती, अपने पास इतनी टेंशन्स होती हैं, तो डिफरेंस होता है। बट ये डिफरेंस को हमें फुलफ़िल करना है अगर हमें कुछ लिटरली अचीव करना है, ठीक है। और रही बात, अगर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो फिर आप डेफिनेटली करोगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप सभी के 3 4 5 कमेंट्स के मैंने इसी में रिप्लाई कर दिए हैं। अभी मुझे ऐसा है कि जब भी टाइम मिले, मुझे 15 मिनट मिले, 20 मिनट मिले, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी, पढ़ लूँगी। तो शाम का 7 बजा था, मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैं पढ़ने बैठ गई थी। अभी लाइक मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत हैं इस समय, मेरी बैकबोन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। आज मैं दिखा के आऊँगी डेफिनेटली। मैं काहिल ही करती हूँ, नहीं बोलते हैं लेज़ीनेस, है ना। काहिल ही बोलते हैं हमारे मतलब मम्मी वगैरह। तो लेज़ीनेस की वजह से नहीं दिखाते थे, तो इसी वजह से अब ये नेसेसरी हो गया, क्योंकि बैठ के स्टडी करना और कंटिन्यूएशन में अब तो मैं और टारगेट्स को ज़्यादा करूँगी, ठीक है। और रही बात, अगर एक तरह से इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती DSSB की, तो थोड़ा सा बेनिफिशियल होता। और पोस्ट भी बहुत कम होती है, 500-600 के करीब ही। अब आप समझ लीजिए कंपटीशन लेवल क्या होगा। शिवा भी मेरी कॉपी कर रहा है। जैसे मैं पूजा करती हूँ वैसे ये पूजा करता है, जैसे मैं जो करती हूँ वैसे ये, मतलब अच्छी वैल्यू सिखाऊंगी, अच्छी चीज़ें सिखाऊंगी तो ये अच्छा बिहेव करेगा, यही सोच के मैं इससे बोलती भी अच्छा हूँ कोशिश करके। और सिखाने का भी अच्छा कोशिश करती हूँ। सो अभी ये नाइट के डिनर प्रिपरेशन का टाइम हो गया था, मैं वही प्रिपेयर कर रही हूँ डिनर ना। ये मैं, आप सोचते होंगे कभी कभी ये कान में क्या बांधते हो, तो बात ये है ना, मेरे बालों का इस समय बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था, है ना। तो मैं क्या करती हूँ कि 2 से 3 दिन बाल जब धुलते हैं तो 2 से 3 दिन ही मतलब ऐसे ही रखते हैं, उसके बाद मैं बहुत सारा ऑयल लगा लेती हूँ। और ऑयल भी वाला वो जो होता है नहीं सरसों का, है ना, जो कड़वा तेल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लगाती हूँ। डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा उससे अच्छा लगता है, मतलब उससे मेरे बाल कम टूटते हैं, मतलब सूट करता है। अब वो लगाने के बाद चंपू चंपू सा हो जाता है, इसलिए मैं ये कवर कर लेती हूँ। खुद को भी नहीं अच्छा लगता, बट हाँ उसके बाद जब मैं वॉश करती हूँ तो बहुत अच्छा होता है। ये मैंने इसको बताया कि अब बोलोगे ये क्या बांध लेते हो ना। अभी मैं यही कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही हूँ। और मतलब होते हैं मेरे पास भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, मैं सोचती हूँ कि अपने घर चली जाऊँ, बट घर चले जाने का सीन ये है, घर चले जाने में, घर जाना है तो मुझे देखना है मम्मी को ही हाथ में इशू है, तो मतलब वहाँ जाके तो और ज़्यादा ही बर्डन है। बट देखती हूँ, देख पाऊँगी तो जाऊँगी तो चली जाऊँगी, है ना। और कहीं भी मतलब सुकून नहीं है लड़कियों को, ये है। इसलिए जहाँ हो वहीं उसी सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उसी में पढ़ाई करने की कोशिश करो, वही बेटर है। फिर इधर से उधर बार बार इधर से उधर शिफ्ट होना, मतलब वहाँ यहाँ से ज़्यादा ही मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है और घर का भी काम करना और शिवा को भी देखना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ हो भी नहीं पाएगा। वहाँ तो 4 घंटे 2 घंटे ही हो जाए, बड़ी बात है ना, ये वाली बात है। नाउ टाइमर को रिसेट कर दिया है फिर से। मैं इवनिंग में, अभी शिवा बहुत परेशान कर रहा था तो नाइट में आज मैं यहाँ पढ़ने आ गई थी, बट मैंने 1 घंटे पढ़ाई की, फिर ये बहुत ज़्यादा याद करने लगा मम्मा मम्मा कहाँ गई, तो फिर मैं फिर रूम में चली जाऊँगी अभी 1 घंटे के बाद। 1 घंटे तक ये लोग खेलते रहें। और एक्चुअली बात ये है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको खिलाने में बहुत टाइम लग जाता है, खाना खिलाने में। लाइक बात मैं अपनी करूँ तो ब्रेकफास्ट कराऊंगी, मान लो आलू का पराठा कोई भी चीज़, तो उसमें 1 घंटा लग गया। आफ्टरनून में खिलाया तो उसमें 1 घंटा लग गया। नाइट को खिलाया तब भी 1 घंटा लग गया, ये वाली बात है। तो इसमें भी हम लोगों का बहुत सारा टाइम चला जाता है बच्चों को खिलाने में। और आप सभी को पता है इनके इतने सारे टेंट्रम्स होते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और अगर आप डांट दोगे तो फिर रोने ही लगेंगे। अभी मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस कराए थे, आज मैंने शो नहीं किया आपको, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। और अभी तो यही प्रिपरेशन कर रहे हैं। शिवा को नींद आ रही थी तो ये मेरे पैर पे सो गया, मतलब सोने की कोशिश कर रहा था, मेरे से कह रहा था आप सो। मैं इनसे कह रही थी कि आप ही सो जाओ, मैं सो जाऊँगी। तो
अभी फिर से मैंने 1 घंटे की पढ़ाई कर ली, नाइट को 2 घंटे की, मॉर्निंग में 1 घंटे की और शाम को 7 बजे के करीब आधे घंटे की और आफ्टरनून में करीब 1 घंटे की। ऐसे करके मैंने शिफ्ट में पढ़ाई की है। और बात ये है ना कि हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है